एक तकरीर के अंदर आप जुमला कहते हैं कि वो दुश्मनी, वो जिंदगी क्या है जिसमें दुश्मनों को सामना ना करना पड़े। तो इसका क्या मतलब है कि दुश्मन ज्यादा होने चाहिए जिंदगी के अंदर, ज्यादा फ्रंट फुट पे आगे खेले हम, बनाए दुश्मन। हदीस में आता है ला तमन्नु लिकाल उदुफ, दुश्मनों से मुलाकातें करने की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। लर्न टू लिव इन हार्मनी एंड पीस, अमन में रहना की आदत होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, जब एक इंसान इंटेग्रिटी, वैल्यूज और राइट्स, कोड और कोर के साथ जी रहा होता है ना, कोर वैल्यूज और एथिक्स पे खड़ा होगा, जहां उसकी सेल्फ एस्टीम होगी, गैरत होगी, एक मिजाज होगा, ज्यादा झुकने वाला आदमी नहीं होगा और इज्जत एहतराम करने वाले लोग होंगे, लेकिन ज्यादा इंटिमिडेट नहीं होते, जो ज्यादा उठाई गिरे नहीं होते, जो उस टाइप का मिजाज नहीं होगा, और अपनी राह पे, अपनी सिमत पे अपना मशरिक, अपना मगरिब खुद बनाने वाले लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों के साथ दुश्मनियां अक्सर होंगी नहीं, यकीनन हो जाती हैं लोगों को, क्योंकि ये लोग जहां से गुजरते हैं ना, ये एक बहुत ही इनसिक्योर पार्टी को मजीद इनसिक्योर कर जाते हैं, ये इंटिमिडेट कर जाते हैं अगले को। इनकी प्रेजेंस का एक ऑरा अल्लाह ने रखा होता है जो तंग करता है लोगों को। अच्छा, फिर वो जो कमजोरी में बड़े ख्वाब देखने वाला होता है ना, इसके भी दुश्मन ज्यादा इसलिए हो सकते हैं क्योंकि बातें बड़ी हैं, और मतलब एक उससे दुश्मनी करते हैं लोग जो बहुत हल्का होता है, और एक उससे लोग दुश्मनी करते हैं जो बहुत पावरफुल होता है। एक उससे दुश्मनी करते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हुए अपने आप को हल्का रखता है, और एक उससे भी लोग बहुत दुश्मनी करते हैं जो बहुत हल्का होते हुए अपने आप को बहुत पावरफुली प्रोजेक्ट करता है। ये चारों के चारों माशरे के अंदर उस तबके को जो अपने सेटल्ड हलकों में बैठे हुए हैं या मुनाफिक बैठे हुए हैं, उनको बहुत बॉदर करेंगे और डेफिनेटली उसको दुश्मनी मिलेगी। तो वो जिंदगी जो हवाओं के मुखालिफ गई नहीं कभी, जिसने रीत रिवाज तोड़े नहीं कभी, जिसने अपने आप को चैलेंज नहीं किया, जो कभी निकला नहीं उस कुएं से बाहर निकल के उसने एक्सप्लोर नहीं किया, जिसने दिल नहीं दिया किसी को, हो नहीं सकता कि इसको दुश्मनियां नसीब ना हो। तो वो जिंदगी क्या जिसे दुश्मन नसीब हो, मतलब वो जिंदगी क्या जिसने कदम ना बढ़ाए हो, ये मतलब है। दुश्मन करीब है, दुश्मन को दोस्त कैसे बना सकते हैं? एक बेवकूफ इंसान जिसे हम सफी कहते हैं अरबी में, वो है जो अपने करीबियों को भी अपना दुश्मन बना लेता है, और एक समझदार हकीम इंसान और एक तजर्बेकार डीप प्रोफाउंड इंसान, जो डेप्थ होती है जिसमें, उसे वो फन अल्लाह ने सिखाया होता है और कुछ माशरे ने, कुछ तरबियत ने से, कि वो अपनी अल्फाजों और अपने रवैयों से अपने दुश्मनों को अपनी दोस्तों की कैटेगरी में लेके आता है और अपने दोस्तों को अपनी सज्जनों की कैटेगरी में लेके आता है। मतलब उनका रुझान अपनी तरफ बढ़ाता है वो अपने रवैये, अपने अल्फाजों से। इसके लिए सब्र चाहिए, हौसला चाहिए, जिगर चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए आपको, और उनके तीर और उनकी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करने का आपको कलेजा चाहिए। तो ही तो वो कहते हैं, आपने वहां तक मार खानी होती है उनके लिए कि वो कहें कि यार मैं इसके साथ जिंदगी इसलिए नहीं गुजारता कि इसका ब्रांड बहुत अच्छा है, इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ जिंदगी इसलिए गुजारता हूँ कि यार ये इतनी बर्दाश्त कर सकता है हमारी, सही है, इसलिए हम उनके साथ बैठे हुए, इसलिए नहीं कि वो बहुत काबिल आदमी है। तो काबिलियत आपको बाजार में बहुत मिलेगी, बर्दाश्त नहीं मिलेगी उसमें। बर्दाश्त भी मिलेगी मगर वसअत नहीं मिलेगी, वसअत भी मिलेगी मगर ज़र्फ नहीं मिलेगा, ज़र्फ तो मिलेगा मगर लोग नहीं मिलेंगे, लोग मिले मगर लोग ना मिले, ज़र्फ मिलेगा तो अफ जिसे हम कहते हैं माफी नहीं मिलेगी, माफ करने वाले लोग, दरगुजर करने वाला मिजाज नहीं मिलेगा। दरगुजर करने वाला मिजाज मिल भी गया, ये सबके साथ जो पैकेज में पीछे, तो ताना देने वाले लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको, ताने देने वाले लोग मिलेंगे जो याद दिलाएंगे कि वो तू कीता सी 5 साल पहले। ये सारी चीजों से दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मन जब मार रहा होता है ना, तो वो मारते वक्त उसमें से कुछ इतने अजीम लोग थे जो देख रहे होते हैं कि यार ये इतनी मार के अंदर भी अपने स्टैंडर्ड्स, वैल्यू और एक खानदान लेके आए हैं यहाँ पे। तो दैट्स द ब्यूटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक बादशाह जब इन्होंने कैप्टिवेट किया, तो मेरे ख्याल से सुमामा इब्न उफ़ाल, तो वो व्हेन ही वाज कैप्टिवेटेड, तो उसने अपने 10-12 दिन 14 दिन उसने अपनी बादशाहत का मिजाज रखा, उसने एटीट्यूड रखा जो भी उनको सर्व करने आ रहा था। भाई बादशाह तो बादशाह है ना, जेल में भी है, इम्प्रिजन्ड भी है, तो बादशाह है वो, सही है। तो एटीट्यूड वो एक कॉमनर वाला थोड़ी रखेगा। तो 14 दिन तक जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिसबिहेव करता रहा, डिग्रेड करता रहा, वो कहते हैं मतलब गुलामी के अंदर भी उसने अपना, एंड द वे रॉयली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड हिम कि मैं तुझे अंजिल नास मनाजिल, मैं तुझे तेरी मंजिलत के मुताबिक ट्रीट कर रहा हूँ, मैं तुझे कॉमन प्रिजनर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। और प्लस वो रिफ्ट जो था, जो बर्दाश्त थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्माइलिंग एटीट्यूड था, उसने ऐसा गर्विदा कर दिया उसको। उसने मुझे कहा ये चेने शेने तो वैसे ही मेरे पे नहीं है, ह्यूमन राइट्स का तो आपने वैसे ही बड़ा ख्याल रखा है, आप कलमा बताएं, आपका कलमा क्या है। उजागर किया ना उस दर्द ने, उस तकलीफ ने, उस बर्दाश्त ने, उस वसत ने, उस कलेजे ने, उस जिगर ने, कि भाई इतना नहीं बनता यार, इतना मत मारो अगले को। तो वो चीख पड़े अंदर से, तो उनके अपने अंदर से आवाज खड़ी हो गई। तो ये कैसी जिंदगी है अदील, हम बना नहीं सके। हाँ, बना नहीं सके, और इस पे आप हमें गाइड करते हैं बार बार के देखो हर इंसान की कीमत होती है। कीमत से मुराद ये नहीं होता, अच्छा ये भी जुमला सही है, हर इंसान की कीमत होने का जुमला ये नहीं मिलता कि हर इंसान बिकाऊ होता है जी। हर इंसान की कीमत होती है उसका दिल खरीदने की।
देखिए इसका क्या मतलब? कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपसे सल्लम के साथ अपनी जिंदगी इख्तिताम भी करने की कोशिश की, लेकिन इधर नहीं आए। अबू जहल नहीं आया। सही है। रोज़ो रोशन भी दिख गया ना उसको, उसने मौत लेना कबूल किया। उसने कहा भाई मैं अपनी जिंदगी में इतनी सरदारी, बनु मखजूम की सरदारी मेरे पास थी, मैं बनु हाशिम के थल्ले नहीं लग सकता। That was there. He was honest to the core of his enmity. उसने उसी पे जान थी। बाज ऐसे थे जो वहां पे मुखालिफ थे, यहाँ के बड़े लीडर्स बन गए। सही। उमर बिन खत्ताब हैं, खालिद बिन वलीद हैं, बिग जायंट्स ओवर हियर एज़ वेल। तो कुछ आएंगे, कुछ हाथ मिलाएंगे, कुछ आपके साथ वक्त गुजारेंगे, आपके साथ को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ पीछे रहेंगे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब आपकी मुखालफत, देखें आप गुजर रहे हो ना एक इलाके से, तो एक आपकी वो मुखालफत है जो आपके पीछे पीछे आ रहा है। सही है। एक आपकी मुखालफत है जो आप कहीं से गुजर रहे हो तो वहां पर उससे मुखालफत हुई है, दुश्मनी हुई है। हाँ, वहां गुजरते हुए मसला करेगा। ठीक है। और एक आपकी वो मुखालफत है जो ऊपर से आपकी सर्वेलेंस कर रहा है। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो जिधर आप जाओगे ना वो पीछे आपके आएगा। ठीक है। आप राइट हो गए वो भी राइट, आप लेफ्ट हो गए वो भी लेफ्ट, वो भी स्ट्रेटेजी आपके मुताबिक करेगा। आप एक और इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां भी घुस जाएगा। वहां आप एक और जानवर निकालेंगे, कैटेगरी उसमें भी आ जाएगा। उसका मकसद कभी क्योंकि वो नीच इतना है कि वो कभी भी आपको क्रॉस करके आगे नहीं लड़ना चाहता। सही है। हम तो फ्रंट से लड़ रहे हैं ना, जो पहली हिट लगती है हमें लगती है अगर हम किसी भी नई चीज को एक्सप्लोर करते हैं एज मिद्रारियंस, तो वो पीछे होगा आपके। आपने वहां कामयाबी करनी है। तो सबसे मसला यहाँ पर ये वो कोई भी शख्स जिसके साथ दुश्मनी रही मेरी, वो वापस इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो कुएं का मेंढक है और कुएं में ही उसको अपनी जगह चाहिए थी, और कुएं के अंदर उसने हमसे इतना ले लिया हुआ मुझसे कि वो वहां पे राज कर रहा होगा अपना। हाँ, चीखें उसकी जब निकलेंगी जिस दिन मैं कुएं में पहुंचूंगा वहां पर चक्कर लगाने के लिए, that's the day they're going to get intimidated। इसकी मिसाल आप देख लेना, नाइक साहब आए हैं ना अभी पाकिस्तान के अंदर। नहीं तो आप दरवाजे खुले रखते हैं अपने दुश्मनों के लिए, तो कब बंद कब है कभी? ये किसी से इतनी दुश्मनी की हो खानदान के अंदर, प्रोफेशनली? नहीं, या ये एटीट्यूड से ताल्लुक रखती है। जो आदमी जिंदगी के अंदर उसकी दुश्मनियां रही हों, या उसकी मतलब दुश्मनियां तो हमारी ऐसी भी रही है ना कि जान तक आ गई हमारी। मेरी अपनी इस फील्ड से हट के भी तो मेरी दूसरी जगह मुखालफत है, दुश्मनी रही मेरी, हमारी फैमिली में रही है, जमीनों के कामों में रही है, और भी बहुत से मसले मसाइल हैं अपने मिदरार से रिलेटेड भी रही है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो आदमी ग्रो कर रहा होता है ना, उसे उन वक्तों में कभी भी ग्रज पालने का ना टाइम होता है और ना उसका इतना मुकाम होता है और ना उसका कद होता है कि वो पाले किसी को। सही है। तो कुछ बेवकूफों को शायद ये लग रहा होता है कि भाई शायद अभी भी ये मेरे माइंड पे सवार होंगे, आई एम समवेयर एल्स। और कहते हैं ना द बेस्ट रिवेंज इज टू फॉरगेट देम। तो मेरा सबसे खतरनाक बदला भी ये कि मुझे याद ही नहीं है कोई। हाँ, उनसे सबक मैंने जो सीखे है ना वो हम मार्केट में देते हैं सबको। सही है। तो भाई That's experience। तुम्हारा वार करने का तरीका ये था, तुम्हारी मुनाफकत ये थी, तुम्हारा ये तरीक़ेकार था, तुम हर 5-6 जगहों पे जाके हर किसी के जाके आके मामले खराब करके हमारे खिलाफ। तो मैंने सीख लिया उनसे कि भाई इसका वार ऐसा है, इसका वार ऐसा है। मेरी जिंदगी पे कोई सवार नहीं, आई डोंट इवन रिमेंबर मोस्ट ऑफ देम इन माय लाइफ। आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव वे बिग सक्सेस एंड अचीवमेंट इन माय लाइफ, व्हाट वेयर आई एम राइट नाउ। तो अगर आप दरवाजे खुले हैं तो वो तो कब मतलब दरवाजा वही आदमी बंद करेगा ना जिसके पास ज़र्फ नहीं होगा, जिसके पास अचीवमेंट नहीं होगी, जिसके पास गुस्सा होगा, जिसके पास एजिटेशन होगी। मेरे पास ये है ही नहीं। मैं किसी से अगर लड़ा हूं या कोई मुझसे लड़ा है सारी जिंदगी में, इसके अंदर मेरा उसके खिलाफ कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं चीरते हुए चलता गया। मेरी लाइफ के चैलेंजेस इतने अजीब रहे, मेरे पास टाइम ही नहीं रहा कि मैं उनके लिए। और आज भी मेरी लाइफ की कंटेनमेंट इतनी है कि मैं बैठ सकता हूँ टेबल। इफ यू टेक मी टू अ टेबल विद एनीवन, आई कैन सिट विद देम। मैं किसी भी दुश्मन मुखालिफ के साथ बैठ सकता हूँ, मैं चेयर कर सकता हूँ। लेकिन अब उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त तो मैं शायद 20% के ऊपर राजी हो जाता था। अब तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस मी नाउ। मतलब मैं ऑब्वियसली ये भी मैसेज जरूर देता हूँ और दूंगा यहाँ से कि मैं सोशल मीडिया पे भी तू देख लेना खामोश नहीं रहता हूँ। मतलब आई हैव माई ओन, बस मेरी अपनी ज्ञान चल रहा होता है। आई डोंट गिव कमेंट्स अबाउट एनीवन इन द वर्ल्ड। बट इट्स लाइक मैं आपसे बोल रहा हूँ दरवाजे खुले आए, मैं बात कर सकता हूँ। आप उसमें ये कह रहे हैं कि मेरे पास आएगा नहीं। मेरे पास एक तो नंबर 1 कोई ग्रज नहीं है, ठीक है, नहीं मेरे पास कोई वूंड है, मेरे पास कोई जख्म नहीं है। मेरे पास एक स्कार होगा, जिस स्कार से मैंने सीखा हुआ है, वो आए वो ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपना अखलाक, अपना एहतराम, अपनी तमीज अपने दुश्मनों के लिए भी उतनी ही रखता हूँ जितनी मैंने अपने दोस्तों के लिए भी रखी है कभी। तो अगर वो आएंगे इसलिए नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस जगह पे हमला हुआ है और जिस तरह से, इसलिए कहते हैं ना दुश्मनी ऐसे करो कि कल को टेबल पे बैठ सको, और दोस्ती इस तरह रखो कि कल को यू कैन से गुड बाय टू समवन। ये इस तरह की दुश्मनी की कभी शक्ल ना दिखा। ये हमें जो है वो फैमिली के अंदर, बिजनेस के अंदर सिखाया जाता था कि किसी को इतना बढ़ा दो कि उसको तुम छोड़ ना सको एज ए क्लाइंट, और किसी को इतना जलील मत करें कि कल को आप बैठ ना सके। हाँ। तो यू नो वेरी वेल, यू आर अमंग्स दोस्त एंड वकी इज अमंग्स दोस्त एंड एवरीबॉडी नोज अराउंड मी कि मुझे पता है मैं तो बैठ सकता हूँ। मुझे किसी के साथ बैठने में कोई इशू थोड़ी है आज भी, मेरे फैमिली के अंदर हो या फैमिली के बाहर हो या मेरे प्रोफेशनल सर्कल, मुझे क्या इशू किया। लेकिन क्योंकि मैंने इनिशिएट नहीं की थी जंग,
मेरे खिलाफ जब इनिशिएट, तो ऑब्वियस दुश्मन के अल्लाह 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 हर इंसान को मेरी दुआ है इतनी तरक्की और इतनी कामयाबी और इतना सुकून दे मन के अंदर कि उसके दुश्मनों के वार जो है ना उसकी स्किन क्रॉस ही नहीं कर सके। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ़ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।